लक्ष्य वेध परीक्षा के इस पाठ के दूसरे भाग में आज हम लोग तीसरे, चौथे और पांचवें इन श्लोकों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हुआ था कि तास्तु सर्वान् समानीय सर्वविद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरणज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः कृत्रिमभासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभिः कृतम् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतम् उपादिशत्। कल ये प्रथम और द्वितीय यह दोनों श्लोकों का अध्ययन हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि जो द्रोणाचार्य हैं, कौरवों के और पांडवों के जो गुरु हैं, उन्होंने ज्ञान की परीक्षा के लिए सभी को एक जगह पर बुलाया और बुला करके एक शिल्पी के द्वारा रचित बनावटी गिद्ध को वृक्ष के सबसे ऊपरी शाखा में स्थापित करके और उन्होंने जो है उस गिद्ध पे निशाना लगाने के लिए सभी को कहा। अब इसके बाद की जो बातें हैं वो अगले श्लोकों में बताई गई हैं कि शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुष्यादाय सत्वराः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधिते शवः। ध्यान से इसे आप सुनिएगा ताकि इसका उच्चारण करने में आप लोगों को कभी भी कोई भी असुविधा न हो। तो मैं इसके लिए एक बार पुनः इसकी आवृत्ति कर देता हूँ। शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुष्यादाय सत्वराः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधिते शवः। अब इसमें गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि भवन्तः सर्वेपि धनुषी आदाय, भवन्तः सर्वेपि धनुषी आग्राय शीघ्रम आगच्छन्तु। अब इसमें आगच्छन्तु यह क्रियापद नहीं है, लेकिन इस क्रियापद को हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना जोड़े जो है वाक्य की पूर्ति नहीं होगी। तो क्या है कि भवन्तः मतलब आप सभी लोग, सर्वेपि मतलब सभी लोग, आप भवन्तः मतलब आप, भवान भवन्तु भवन्तः भवत शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है। आप सभी, भवन्तः सर्वेपि आप सभी, धनुषी आदाय अपने अपने धनुषों को ले करके, शीघ्रम आगच्छन्तु शीघ्र आओ, ऐसा गुरु द्रोणाचार्य ने कहा अपने सभी छात्रों से। और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि एतम भासम, भासमेतम एतम भासम समुद्दिश्य संधितेशवः तिष्ठध्वम। एतम भासम मतलब इस बनावटी गिद्ध को समुद्दिश्य मतलब उद्देश्य करके, संधितेशवः अपने धनुष पर बाणों को चढ़ा करके अर्थात निशाना लगा करके, तिष्ठध्वम खड़े हो जाओ। इस गिद्ध को, इस बनावटी गिद्ध को उद्देश्य करके आप सभी लोग अपने धनुष पर बाणों को चढ़ा करके अर्थात अपने धनुष का संधान करके आप सभी यहाँ पर खड़े हो जाएं, ऐसा उन्होंने अपने सभी छात्रों से कहा। एक बार फिर से इसको देख ले। शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुष्यादाय सत्वराः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधिते शवः। भवन्तः सर्वेपि आप सभी लोग, धनुषि आदाय अपने अपने धनुषों को ले करके, शीघ्रम आगच्छन्तु शीघ्र यहाँ जल्दी से यहाँ आ जाओ, और एतम भासम इस बनावटी गिद्ध को उद्देश्य करके, समुद्दिश्य संधितेशवः संधान करके, सत्वराः सत्वराः मतलब जल्दी से, तिष्ठध्वम जल्दी से खड़े होगा जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे वह क्या कहते हैं कि मदवाक्य समकालम तु शिरो अस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा इसे। मदवाक्य समकालम तु शिरो अस्य विनिपात्यताम एकैकशः नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। देखिए इस श्लोक में पुत्रकाः यह शब्द संबोधन है। इन्होंने इस संबोधन शब्द के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। चूँकि हमारे इस
भारतीय शिक्षा पद्धति में गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्रवत होता है, इसलिए गुरु जो है अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को बेटा ऐसा संबोधन करता है। तो इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पुत्रकाः, हे पुत्रकाः, हे मम पुत्रकाः, ऐसा उन्होंने संबोधन किया, अर्थात हे मेरे बच्चों, मद वाक्य समकालम तु, मम वाक्य मद वाक्य, अर्थात मेरे कहते ही, समकालम मतलब जैसे मैं बोलूँ तुरंत उसी समय, मेरे कहते ही, अस्य शिरः विनिपात्यताम, इसका अर्थात एतस्य भासस्य, अर्थात इस बनावटी गीध का सिर काट करके गिरा दो। विनिपात्यताम का अर्थ है गिरा दो। तो कैसे गिरा दो? जब उसका सिर अलग होगा तभी गिरेगा, तो भावार्थ निकलेगा कि इसका सिर काट करके गिरा दो। एतदर्थम एकैकशः नियोक्ष्यामि, इसलिए, एतदर्थम अर्थात इसलिए, एक एक की मैं नियुक्ति करूंगा, अर्थात एक एक को बुला करके मैं उस बनावटी गीध पे निशाना लगाने को कहूँगा, ताकि एक एक करके आप लोग उसके सिर पर निशाना लगा सके और उसके सिर को काट करके गिरा सके। इसलिए मैं एक एक की नियुक्ति करूँगा, अर्थात एक एक को मैं बुला करके यहाँ पे कहूँगा। और तथा कुरुता, अर्थात आप लोग, तथा मतलब उसी प्रकार, जैसा मैं कहूँगा ठीक उसी प्रकार कुरुता, उस आप लोग करेंगे। ऐसा इस श्लोक का अर्थ हुआ। अर्थात गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक को उसका सिर काटने के लिए नियुक्त करूँगा और आप लोग वैसे ही करेंगे। ऐसा इस श्लोक का पूरा भावार्थ होगा। आइए 5वें श्लोक को देखते हैं अब। ततो युधिष्ठिरं पूर्वं मुवाचांगिरसांबरः संधत्स्व बाणं दुर्धर्षं मदवाक्यान्ते विमुञ्चतम्। ततो युधिष्ठिरं पूर्वं उवाचांगिरसांबरः संधत्स्व बाणं दुर्धर्षं मदवाक्यान्ते विमुञ्चतम्। तब उन्होंने कहा कि ततः अंगिरसांबरः पूर्वं युधिष्ठिरम् उवाच, ततः अंगिरसांबरः युधिष्ठिरं पूर्वम उवाच। तब इस ततः मतलब तदनंतरम, इसके बाद, जो अभी पीछे उन्होंने कहा कि मैं एक एक को बुलाऊंगा, तो उसके बाद उन्होंने अंगिरसांबरः युधिष्ठिरम, अंगिरसांबरः, उसके बाद अंगिरसांबरः अर्थात अंगिरस कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ जो ऋषि हैं वह द्रोणाचार्य ऋषि। यह द्रोणाचार्य के लिए जो है विशेषण है कि अंगिरसांबरः, अंगिरस गोत्रों में उत्पन्न ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य है, उन्होंने पूर्वम उवाच युधिष्ठिरम, पहले युधिष्ठिर को बोला। पूर्वम पहले, उवाच मतलब बोला, युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर को उन्होंने बुलाया। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया यहाँ पे, और उन्होंने क्या कहा उनसे कि दुर्धर्ष बाणम संधत्स्व, दुर्धर्षम बाणम संधत्स्व, मतलब कि अपने इस प्रचंड बाण को संधान के लिए लगा दो, बाण पे, धनुष पे चढ़ा दो। अपने इस प्रचंड बाण को, अपने इस तीव्र नोखे बाण को जो है आप अपने धनुष पर चढ़ा दो, संधत्स्व चढ़ा दो। और मद वाक्यांते तम विमुंच, और मेरे वाक्य के अंत में, मतलब जैसे ही मैं कहूँ तुरंत उसी समय तुम इसको विमुंच, उस बाण को छोड़ देना। किसके ऊपर? उस गिद्ध के ऊपर। किस लिए? उसके गिद्ध के सिर को काट करके गिराने के लिए तुम तुरंत अपने इस प्रचंड वेगवान बाण को छोड़ देना। ऐसा उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को कहा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी जो है ध्यान से इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।